हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओमी टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खबर के बारे में जो खबर पेंशनर्स के लिए वरदान साबित हुआ है, पेंशनर्स को बिल्कुल खुश कर दिया है और सभी पेंशनर्स खुशी से बिल्कुल झूम रहे हैं। यानी कि मैं आपको बता दूं कि पेंशन जिस फार्मूले की वजह से रुका हुआ था, यकीन माने वह फार्मूला आ चुका है और पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि हो चुकी है। यानी कि जो पेंशनर्स थे जिनकी मांग थी उन मांगों को पूरा कर लिया गया है। अब पेंशनर्स को 9,000 रुपये न्यूनतम पेंशन मिलेगी। दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, पूरी खबर पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा यहाँ पे कि 9,000 रुपये पेंशन किस प्रकार से उन्हें मिलने लगी है। तो दोस्तों, खबर में बने रहें, शुरू से लेकर लास्ट तक खबर को देखें तभी आपके समझ में आएगी। खबर यह हिमाचल प्रदेश से निकल के आ रही है। बहुत सारे दोस्तों को समझ में नहीं आया था कि क्या यह पेंशन जो अप्लाई हुआ है क्या ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए भी है या नहीं है, और साथ ही साथ में ये भी बताया गया था कि क्या यह पूरे प्रदेश के लिए होगा या सिर्फ एक प्रदेश के लिए होगा। एक महत्वपूर्ण खबर था, महत्वपूर्ण मैसेज जो आप लोगों का मुझ तक आया है उसे मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। मैंने आपसे बताया था कि अगले वीडियो में मैं आप लोगों को जो ये कंफ्यूजन है उसे दूर कर दूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि क्या यह जो पेंशन फार्मूला तय हुआ है जो 31 तक मिलने वाली है, 2.37% बढ़ चुका है, तो क्या यह ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए भी लागू होगा या नहीं होगा। तो पूरी की पूरी खबर और पूरी का पूरा वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, आपके समझ में सारी की सारी बातें आने वाली हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह खबर हिमाचल प्रदेश से निकल के सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश में 1.5 लाख पेंशनरों को 2.57% बढ़ेगी पेंशन। फार्मूला तय हो चुका है। किस फार्मूले और किस आधार पे उन पेंशनर्स को पेंशन देना निश्चित किया गया है, तो फार्मूला एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि फार्मूला तय है। महंगाई राहत 31%, 3-1 यानी कि 31% मिलेगी। महंगाई भत्ता मिलने वाली है 3-1%। तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो 9,000 रुपये न्यूनतम पेंशन कर दी गई है, यह पेंशन और ये जो फार्मूला तैयार हुआ है, तो क्या ये पूरे प्रदेश के लिए है या सिर्फ एक प्रदेश के लिए है या पूरे देश के लिए। तो नहीं, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि पूरे भारत के लिए नहीं है, पूरे जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रदेश यानी कि हिमाचल प्रदेश का यह खबर है। ईपीएस 95 पेंशनर्स जो हैं वो पेंशनर्स को मतलब कि इसी आधार पे हो सकता है कि पेंशन मिलना तय हो जाए और यही आधार बेस रहेगा। लेकिन जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं वो ये ना समझ लें कि उन्हें ये पेंशन मिलेगी। सीधी बात है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए नहीं है ये पेंशन। हिमाचल प्रदेश के जो पेंशनर्स हैं उनके लिए है, उनका फार्मूला तय किया गया है। हो सकता है कि जो ईपीएस 95 पेंशनर्स है इसी आधार बेस पे उन्हें भी उच्च पेंशन मिलने लगे, उनकी भी जो न्यूनतम पेंशन है वह भी 9,000 रुपये हो जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे लगेगा पेंशन और ये ऐसा लगेगा फार्मूला। साथ ही साथ में लिखेगा अब जो पेंशन की रुपए होगी न्यूनतम 9,000 रुपये। साथ ही साथ में लिखा गया है कि महंगाई राहत भी बढ़कर 31% की कम से कम कैसे बढ़ी और सबसे ज़्यादा कैसे 5, 10 और 15% की पेंशन भत्ते में बढ़ोतरी होगी। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ग्रेच्युटी की सीमा को 20 लाख तक किया जाना सुनिश्चित किया गया है। एक बड़ा अपडेट है जो पेंशनर्स हैं उनके लिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। तो पूरे प्रदेश के लिए नहीं है, लेकिन आशा उम्मीद करते हैं कि अगर जो है तो हिमाचल प्रदेश में पेंशनर्स की उच्च पेंशन मिलने लगेगी, उनकी पेंशन में वृद्धि हो रही है, तो ईपीएस 95 पेंशनर्स के भी पेंशन में वृद्धि होगी। कहीं न कहीं शासन प्रशासन लगी हुई है और जो पेंशनर्स हैं उन्हें जो तो खबर अच्छी मिलने लगी है, और जो पेंशनर्स हैं उन्हें बढ़ी हुई पेंशन के भी देख रहे हैं। नई और पुरानी पेंशन में संशोधन हुआ है, जो पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन को फिर से बहाल किया गया है। और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से खबर निकल के आई है, वहाँ भी पेंशनर्स को जो न्यूनतम पेंशन है 9,000 रुपये देने की बात चल रही है, यानी कि वहाँ भी पेंशन में वृद्धि हो गई है। तो जो दूसरे राज्य के पेंशनर्स हैं वो भी निराश न हो, हताश न हो, ईपीएस 95 पेंशनर्स भी निराश और हताश न हो, सभी की पेंशन में वृद्धि होगी। लेकिन यह देखना है कि कितना समय लग सकता है, और बहुत ही जल्द ईपीएस 95 पेंशनर्स की भी पेंशन में वृद्धि होगी। तो आप लोगों के मन के अंदर में अगर यह विचार आ रहा था क्या ये प्रश्न ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए है, तो नहीं, ये ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए नहीं है। अभी ये जो है तो हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स के लिए है, और बहुत ही जल्द आशा उम्मीद हम यही करते हैं कि बहुत ही जल्द ईपीएस 95 पेंशनर्स को भी बढ़ी हुई पेंशन की राशि मिलेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो आपको तो आप हमें
हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।